गोदावरी बहन, जो वर्तमान समय बॉम्बे मुलुंड सब जोन की विशेष निमित्त इंचार्ज बहन है, जब वो फर्स्ट टाइम सेंटर गई और उस समय ही भोग लगना था और पुष्प शांता दादी सामने बैठी थी, उस समय जब वो पहुंची तो उनको कैसे सूक्ष्म वतन का अनुभव हुआ, आइए सुनते हैं। तो जैसे मैं गई मुझे विचार आया कि अरे यहाँ तो मुझे पीछे बैठना पड़ेगा। इतने में दादी जी जो भोग लगाने के लिए बैठी थी तो उनके मुख से आवाज़ आई कि अभी जो आत्मा आई है ना वो आगे आ जाए। अभी इतना सुना तो मेरी तो खुशी का कोई परवाह नहीं रहा। मैंने मन ही मन में यही कहा कि वाह भगवान, तूने मेरे मन की बात जान लिया। तो जैसे उन्होंने बोला और तुरंत ही मैं जा कर के उनके पास बैठ गई। जैसे मैं उनके पास बैठ गई तो दादी जी ने कहा कि चलो अभी वतन में। और मैं तो नई थी, वतन किसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कुछ पता नहीं। और रेड लाइट हुई और कई सत्संग मैंने किए थे, तो वहाँ तो सभी बैठ कर के कुछ मंत्र जाप करते हैं, कुछ भजन कीर्तन बोलते हैं या कुछ न कुछ माना उच्चारण करते ही है। तो यहाँ तो एकदम सभी सुमसाम एकदम शांति में बैठ गए और कहा कि बाबा को याद करो। तो मुझे तो ये भी पता नहीं था बाबा कौन सा, क्योंकि उस टाइम पर अन्य कई साईं बाबा शिव और सत्य साईं बाबा, मेहर बाबा, ऐसे कई बाबाएँ थे। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी यहाँ ये लोग कौन से बाबा को याद करते हैं मुझे पता नहीं है। एक सेकंड के लिए संकल्प आया, लेकिन फिर ऐसा हो कि जाने दो कोई भी बाबा हो, मैं तो मेरे भगवान निराकार शिव को ही याद करूँगी। तो मैं ऐसे ही निराकार शिव को ही याद करने लगी और दादी भोग लेके वतन में गई और तुरंत ही पता नहीं वो पहले ही दिन मुझे भी बाबा ने वतन में मेरी भी रस्सी खींची, बुद्धि को खींचा और मैं भी जैसे कि बाबा के पास पहुंच गई हूँ। तो वहाँ मुझे बहुत ही अच्छा, जो मुझे यहाँ कभी कभी सपन में भी बाबा बताते थे, सपन में भी मैं कभी ऐसा देखती थी शिवलिंग को, जगदम्बा माँ को पूर्ण स्वरूप से। तो वही स्वरूप मैंने फिर वहाँ देखा और वहाँ भी मुझे वही एहसास हुआ और वही कहा मुझे कि जो तेरे को मैंने कहा था कि तुम कौन हो, और फिर ये भी कहा था कि मैं आ चुका हूँ, ये बच्ची आत्मा जागो, मैं आ चुका हूँ। तो जैसे ही मुझे भगवान ने अपनी पास बुलाया तो वापस मुझे वही सीनरी, जैसे शिवलिंग पड़ा हुआ है और उसमें एकदम लाइट वाइट जैसे जोत जग रही है और एक वाइट ड्रेस वाला कोई खड़ा है साइड में। और वहाँ से फिर से मुझे ये आवाज़ आई कि बच्ची, जो मैंने तेरे को कहा था ना कि मैं आ चुका हूँ, बस यहीं पर और कहीं भी नहीं। जब इतना कहा तो मेरा सचमुच उस अभी भी मुझे वो वासना आ रही है अंदर में। मैं इतना स्नेह से, प्यार से, भाव विभोर होकर के, जैसे शिवलिंग को मैंने एक ऐसा व्यक्ति माना। मैंने उस टाइम पे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं था, पहचाना नहीं था, लेकिन जैसे मैं इतना उनके गले लग गई और आंखों से चौधार आंसुओं की धारा बहने लगी और बस मुझे ऐसा लगा कि बस आपने मुझे, प्रभु हे भगवान, आपने क्यों तड़पाया मुझे इतना समय, आप मेरे पीछे पीछे क्यों रहते थे, मुझे क्यों नहीं आपने अपना बना लिया, क्यों आपने मुझे इतना टाइम क्यों लगाया। मैं जैसे ये बात ही प्रभु के साथ करती हूँ, इतना ही भगवान मुझे इतना प्यार स्नेह, इतना दे रहा है। मैं इतना महसूस कर रही थी, इतना अनुभव कर रही थी। तो मैंने उस टाइम पर ही भगवान के सामने मैं कह रही हूँ कि अभी मैं वापस नीचे मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगी, अभी मुझे नहीं जाने का, बस आप मिले और मुझे क्या चाहिए।
तो उस टाइम पर तुरंत ही श्री भगवान जैसे ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, तभी मुझे पता चला। तो इनके मुख द्वारा मुझे बोलने लगे कि बच्ची, मैं आपको ढूंढ रहा था, आप मुझे ढूंढ रही थी। देखो आज बाप और बच्चे का मिलन हो गया। अभी आज से वो तड़पण खत्म। और अभी बच्ची मेरे पास तो मैं अभी नहीं बिठाऊंगा। अभी तो इस पूरी सृष्टि पर अनेक आत्माओं को, सभी आत्माओं को मुझे नई विश्व, नई सृष्टि जो बनानी है, और ये सृष्टि मैंने 5000 वर्ष पूर्व भी बनाई थी। और उस सृष्टि में आप आत्माओं को पूरा पूरा सहयोग देना है, साथ देना है। शक्ति स्वरूप बनकर के मेरे कार्य को पहचानो, पहचान करके अपना हाथ और साथ इस बाप के साथ ही रखो। ये आज से बाप वादा ही करता है कि ये पिता तेरा है, तो पुत्र इस पिता का है। और समय प्रति समय मैं तेरे को अभी भी संकेत देता रहूँगा, और वैसे तेरे को आगे बढ़ते ही जाना है और कार्य करते ही रहना है। परंतु पूरा पूरा सहयोगी स्थापना के कार्य में नई सृष्टि आने वाली जो दुनिया होगी, वो श्री कृष्ण की दुनिया होगी। बच्ची, अभी का भारत देखो कितना पतित हो गया है, लोग कितने भ्रष्टाचारी हो गए हैं, सभी में कितने महाविकार लगे हुए हैं। आप बच्चों को इन सभी से छुड़ाने के लिए अभी मैं आ चुका हूँ। तो आप बच्ची को इस कार्य में मुझे पूरा पूरा साथ दे करके सहयोगी बन करके ही रहना है। आज से ये वादा करो, और ये वादे के साथ ही मैं आपको वापस नीचे भेज देता हूँ। और मुझे ऐसा ही अनुभव करवाया कि शिवलिंग के ऊपर एक फूल जैसे समर्पित हो चुका है, और ये मैंने देखा। और फिर मेरी आंखें खुल गई, मैं आई। लेकिन कुछ समय तो मुझे ऐसा लगा मैं वापस कहाँ आ गई हूँ, क्या है ये सभी, कुछ नया नया लगने लगा। और सामने दादी हमारी बैठी थी, पुसंदा जी। तो बाबा ने उस दादी को भी उसी दिन यही अनुभव करवाया कि जिस बच्चे को, जिस आत्मा को मैं ढूंढ रहा था, जो आत्मा मुझे कितने जन्म से ढूंढ रही थी, आज उस बच्चे के साथ मेरा मिलन हो गया है। उस बच्चे को मैंने ढूंढ लिया है, वो बच्चे ने भी मुझे ढूंढ लिया है, और ये मिल गया है। तो जैसे समर्पित के रूप में एक पुष्प के रीति से दिखाया कि आज ये फूल मेरे ऊपर बलि चढ़ गया है। रूप प्यारा है तो भी सबको नजर ना आता है, मेरी नजरों से दूर पल भर नहीं जाता है। रूप प्यारा है तो भी सबको नजर ना आता है, मेरी नजरों से दूर पल भर नहीं जाता है। बड़ी अदा से नजारों में बुला रहा मुझे, बड़ी अदा से नजारों में
बुला रहा मुझे, जैसे जन्म